1 जनवरी 2024 को हमारे इंडिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया सारे ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा, सारे ऑटो ड्राइवर के द्वारा और सारे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के द्वारा, जो कि बस वाले होते हैं, जो कि ट्रक वाले होते हैं, जो कि ऑटो वाले होते हैं। अब इनका प्रोटेस्ट करने का रीजन ये था कि हमारे हिट एंड रन के लॉज में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। रिसेंटली में हमारी पार्लियामेंट ने 3 मेजर लॉज पास किए हैं, जिन्होंने 18 साल, 100 साल, 150 साल पुराना लॉ को रिप्लेस कर दिया, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी था। तो उसमें से एक लॉ आईपीसी था, उसको भी रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता से। तो आज की वीडियो केवल इसी पे होगी कि ट्रक ड्राइवर्स क्यों प्रोटेस्ट पे आए, क्या रीजन था, और अपोजिशन पार्टी वाले क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, क्या लॉस थे, पिछले में क्या लॉस थे, हिट एंड रन का क्या कॉन्सेप्ट है, हिट एंड रन का क्या लॉ था पहले, अब क्या लॉ है, इससे संबंधित क्या क्या प्रोटेक्शंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इस नए कानून के द्वारा, ये सारी चीज समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर खबर है कि हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हिंसक हो गई। यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। अब बात असल में कुछ ऐसी है कि हमारे इंडिया के जितने ट्रक ड्राइवर्स थे, जितने ऑटो ड्राइवर्स, जितने बस ड्राइवर्स थे, वो अपने ही एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इसका गठन हुआ तो 1963 में। ये एक लोकल बॉडी है, उसमें एग्जीक्यूटिव हैं, उसमें चेयरमैन हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का केवल यही काम है कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स, हमारे ऑटो ड्राइवर्स और हमारे बस ड्राइवर के साथ कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी उनके साथ अन्याय संगत काम ना हो, उनके खिलाफ कोई काम ना हो, उनको मारा पीटा ना, यही सारी चीजें इंश्योर कर दी। आप लोग जानते हैं हर एक वर्क का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो उनके प्रोटेक्शन में काम करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट में उतरी। इनका ये कहना था जो हमारा हिट एंड रन का लॉ है, उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, और ये एक अननेसेसरी स्टेप था। हिट एंड रन का मतलब ये होता है बेसिकली कि जब भी कोई ट्रक ड्राइवर, जब भी कोई गाड़ी कोई रोड पे चलती है और वो किसी को हिट करती है, वो बेसिकली एक एक्सीडेंट होता है, नेग्लिजेंटली होता है, वो इंटेंशनल तो होता नहीं। तो उसमें हमारे पहले वाले कानून में 2 साल की सजा थी। उस कानून का नाम था आईपीसी सेक्शन 304A। 304 में ए में लिखा था कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, कोई भी व्यक्ति जो रैशली, नेग्लिजेंटली, नॉट डिलिबरेटली अगर किसी का एक्सीडेंट करता है, किसी को रैशली वो डेथ कॉज करता है, तो उसके नाम पे 2 साल की सजा प्लस फाइन होगी। ये हमारा पुराना कानून था। बट जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक सेक्शन है 106 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। उसमें ये बताया गया कि जो भी व्यक्ति नेग्लिजेंटली डेथ कॉज करेगा, जिसमें उसका इंटेंशन नहीं हो, जिसमें उसका इंटेंशन ना हो, डिलिब्रेशन ना हो, कोई भी मतलब मनोमांचित नहीं था, रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसका और डेथ हो गया उस आदमी के, तो उस केस में जो भी ट्रक ड्राइवर, जो भी ऑटो ड्राइवर, जो भी मोटर व्हीकल्स जो भी होंगे, जो भी व्यक्ति जो रोड पे चल रहे हैं, जो एक्सीडेंट करते हैं, उन पे 5 साल की सजा होगी। अब सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने एक्सीडेंट किया, नेग्लिजेंटली हुआ और उस आदमी की डेथ हो गई, तो सबसे पहले आपको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया हमने इनका डेथ कर दिया है नेग्लिजेंटली, एक्सीडेंटली रोड पे, तो कृपया इस मैटर को देखा जाए और जो भी हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से प्रोसीजर हो वो बताइए, वो हम करें। पर अगर आप ये काम नहीं करते तो जब भी आप डिटेक्ट किए जाएंगे तो आपके नाम पे 10 साल की सजा। अब कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। जो हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस था, उसका यही कहना था कि 2 साल से 10 साल की सजा क्यों कर दी गई, ये एक अननेसेसरी स्टेप था। हम लोग ट्रक ड्राइवर्स हैं, हम लोगों पर इतनी जिम्मेदारी रहती है, हम लोग अगर कहीं रुकेंगे, अगर मान सपोज हमने किसी एक्सीडेंट किया और कहीं रुके हम लोग, तो वहाँ के मॉब हम लोगों को मार डालेगी। तो इस वजह से हम लोग को भागना पड़ता है मॉब के कारण, जो मॉब लिंचिंग होती है उसके कारण। तो इस पे हमारे गवर्नमेंट का एक कानून का ये भी जवाब था कि हमारे इंडिया में जो नया कानून बना है उसमें मॉब लिंचिंग का भी कानून ला दिया गया। उस मॉब लिंचिंग का प्रावधान 103 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है हमारे भारतीय न्याय संहिता। जब हमारे इंडिया ने ये भी कानून बना दिया है कि अब आपको भीड़ नहीं मारेगी, अगर भीड़ मारती है तो उससे भी संबंधित हमारे इंडिया में कानून है, तो अब आपको किस बात का डर।
अब हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो हमारे सरकारी बस ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स, ये इतने रैशली गाड़ी चलाते हैं रोड पे कि अगर कोई उनके चपेट में आ जाए तो उसका मरना निश्चित है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस पे लॉ बनाया जो कि एकदम करेक्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने इसमें 2 रिलैक्सेशन भी दिया कि सपोज अगर आपने नेग्लिजेंटली डेथ किया तो आपको पुलिस के पास रिपोर्ट करनी है। अगर आप पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी 5 साल से 10 साल कर देंगे, तो उसमें गलत क्या है। बट कि इन लोगों को पी के गाड़ी चलाना है, तो इसलिए इनको रिलैक्सेशन चाहिए। ये इतने रैशली गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो इनको रिलैक्सेशन चाहिए कि हम आजाद हैं, हम किसी को भी कुचलने के लिए, हम आजाद हैं किसी को मारने के लिए, और हम आजाद हैं वहां से भागने के लिए भी। अब हमारी इंडिया ने कानून बना दिया कि आप भाग नहीं सकते, और भागेंगे तो सजा और बढ़ जाएगी। तो इस पे इनको तकलीफ हो गई, और जो इनका मेजर कंसर्न था कि हमको भीड़ मारेगी, उससे संबंधित में हमारे इंडिया ने कानून बना दिया। जो कानून बना है वो तो काफी सटल और काफी अच्छा बना है, और वो सबसे जब भी वो कानून लागू होगा तो उसको भी इंटरप्रेट किया जाएगा, उसमें जो कमियां हैं उसको कम किया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। वो तो हमारे जुडिशरी का काम है। बट इस पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कम्प्लीटली अननेसेसरी है। दूसरी चीज, अब हमारी इतनी बड़े हमारे जनसंख्या है मोटर ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की, तो जिस हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को, हमारे स्टेट्स को तेल की कमी होने लगी, पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो गया, वेजिटेबल का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो, बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो 1 तारीख को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लीडर अजय भल्ला जी ने इन लोगों से बात किया और कहा कि भाई साहब आप लोग अपना प्रोटेस्ट रोकिए, हम जिस पे आप लोगों का कंसर्न है सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 पे, उसको हम लोग रीथिंक करेंगे, मतलब उससे दोबारा विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल में जैसा कि आप सब जानते हैं ये कानून अभी हमारे इंडिया में लागू नहीं है, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। तो कृपया आप लोग अपना स्वचलन स्टार्ट कीजिए। हमारे जो आप लोग प्रोटेस्ट किए, इसकी वजह से हमारे देश को घाटा हो रहा है। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस बात को माना और प्रोटेस्ट को खत्म किया। नहीं तो उनका प्रोटेस्ट का ये था कि ये 1 जनवरी से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे और 30 तक खत्म करेंगे, तो इनकी ये मानसिकता थी। बट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे बात किया, उन्होंने प्रेस रिलीज किया कि हम आपकी बात को कंसिडर करेंगे, इससे संबंधित सजेशंस आपसे लेंगे और चेंजेस करेंगे। तो आज का जो वीडियो था केवल इसी के बारे में था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे ओपिनियंस आपको अनबायस्ड लगते हैं तो प्लीज डू शेयर द वीडियो।